बिहार के गया जिले की बिसार तलब स्थित घर रिसोर्ट के सभागार में जिला प्रशासन दल के तैनात सब इंस्पेक्टर परमानंद सिंह का सेवा से अवकाश प्राप्त होने पर उन्हें बड़ी ही शानदार तरीके से विदाई समारोह आयोजित की गई। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर परमानंद सिंह को उनके भाई प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार व उनके पुत्र इंजीनियर अविनाश सिंह, पुत्र वधू सालू सिंह, पुत्र इंजीनियर अभिषेक सिंह, पुत्र वधू दीप्ति सिंह, इष्ट मित्र व पड़ोसियों ने ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ फैमिली पार्टी देकर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर परमानंद सिंह को वेलफेयर पार्टी देकर अभिनंदन किया। आपको बता दी कि परमानंद सिंह 22 वर्ष की उम्र में ही पुलिस बल में ज्वाइन किए थे। उन्होंने गया शहर के सिविल लाइन कोतवाली डेल्हा थाना अंत में आमस थाना से रिटायर हुए हैं। पुलिसिंग में बेहतर योगदान के लिए शहर के शांति व्यवस्था व अपराध नियंत्रण करने के लिए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स में उन्हें सदस्य भी बनाए गए थे। इस दौरान अपराधियों ने 2 बार उन पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था, लेकिन वह बाल बाल बच गए। इस घटना से वह विचलित नहीं हुए थे। नागरिक को सेवा देने के साथ साथ वह अपने परिवार का भी समाधान करते रहे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाया, साथ ही अपने हमसफर दोस्तों को भी दोस्ती पर बरकरार रखा। गैर से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। और सबसे अच्छा खुशी पल फिर ये मेरे छोटा भाई है, मैंने सब पढ़ाया लिखाया, 2 लड़के हैं, दोनों आईटी इंजीनियर हैं हैदराबाद में। ये सब हमको खुशी मिलता है। बहू को देख ही लिया आप, इस सब देखकर बहुत खुशी आता है। और आप लोग देखते हो तो मार्केट में भी देखते होंगे, मिलते हैं, जहाँ भैया आइए आइए बैठिए, ये सब मौका मिला हमको यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शहरवासियों को? तो रिटायर किए हैं, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्वस्थ रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। और नौकरी में है तो विदाई तो लगा हुआ, विदाई सब होते रहता है। लड़के की जिस तरह से विदाई होता है उस तरह से हम लोग की विदाई होता है। तो विदाई समारोह था, आप लोग का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। शहरवासियों को भी प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? गया शहरवासी भी आप गया शहरवासियों को बहुत बधाई देते हैं हम कि आज भी रिटायर करने के बाद भी उतना ही बीच में रहा, गया शहर में रहा, अनेकों काम किया। मेरे मित्र है रतन जी, बहुत बड़ा उनका ने ये किया था, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं सभी लोग। तो ऐसे ऐसे अनेकों काम किया आप लोग बीच में। अब तो नौकरी करने का मौका मिला, नौकरी किया। मैंने 38 साल बिहार सरकार का सेवा किया पुलिस में, और उसे आता है। और आप लोग देखते हो तो मार्केट में भी देखते होंगे, मिलते हैं, जहाँ भैया आइए आइए बैठिए, ये सब मौका मिला हमको यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शहरवासियों को? तो रिटायर किए हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्वस्थ रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। और नौकरी में है तो विदाई तो लगा हुआ, विदाई सब होते रहता है। लड़के की जिस तरह से विदाई होता है उस तरह से हम लोग की विदाई होता है। तो विदाई समारोह था, आप लोग का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। शहरवासियों को भी प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? गया शहरवासी भी आप गया शहरवासियों को बहुत बधाई देते हैं हम कि आज भी रिटायर करने के बाद भी उतना ही प्रेम स्नेह, गोदाम चाहे जहाँ भी हो, जाने के बाद वही प्रेम स्नेह मिलता है। इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ कि आप लोग खुश रहे, शहरवासी खुश रहे, हम भी खुश रहे साथ में। इन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी नौकरी शुरू की, और नौकरी शुरू करते हुए हम गांव में पढ़ते थे, वहाँ से मुझे लेकर के आ गए सहारनपुर आए। तब इनकी सैलरी मुझे अब जो 1500 रुपये, 1560 रुपये, और हमको स्कूल में 350 रुपये देके हॉस्टल में रखे। ये बड़ी बात है इस समय के लिए, ठीक है। इनका कर्मों का ही फल है कि दोनों बच्चे सेफ हैं, सेफ हैं, हम सेफ हैं। और हमारे साथ एक मेरा भाई को भी साथ में रखते थे, वो भी प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इनके साथ जो भी रहा वो सफलता पाया। उसमें इनका आपने 2 किताबें लिखी हैं, किस विषय पे लिखी हैं? सब उनको समर्पित है, हम यही बोलेंगे। कौन कौन सी किताब आपने लिखी है? ये दोनों ओवरऑल देखा जाए तो वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बोलेंगे। कौन कौन सी किताब आपने लिखी है? ये दोनों ओवरऑल देखा जाए तो वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, और इसमें कि इंडिया को किस डायरेक्शन में अपना प्लान के प्रति, चाहे पेस्टिसाइड यूज़ करना है, नहीं पेस्टिसाइड यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है तो बायो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। ग्रोथ रेट को, पॉपुलेशन हमारा जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से किस खाद्य पदार्थ वो किस मात्रा में उगाना है, कैसे उगाना है, टेक्नोलॉजी क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, वो सारे बुक में जानकारी है। मुख्य रूप से रिसर्च बेस्ड बुक है, जनरल बुक तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको रेफर किया। एक रिसर्च के लिए बुक अच्छी साबित होगी।
रिसर्च के लिए ये बुक अच्छी चलती है, एग्रीकल्चर रिसर्च। रिसर्च बेस्ड ही है। बुक का क्या नाम है? ये है आपका मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर स्ट्रेस इन प्लांट। स्ट्रेस मीन्स जैसे हम लोग स्ट्रेस होता है, प्लांट के ऊपर भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक तो ये जीव जंतु का जुड़ा हो, दूसरा हो उसमें जीव जंतु नहीं, कम पानी, ज़्यादा तेज़ लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो सब उसको प्लांट कैसे अडॉप्ट करता है या कैसे एडजस्ट करता है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी कम ना हो। सारा प्रॉब्लम हो प्लांट में, लेकिन वो एक ही प्रॉब्लम नहीं हो, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड। अपना पूरा परिचय दे देंगे। अभी कहाँ पोस्टेड है? मैं अभी विजयनगर में, उसका यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं अमरकंटक में था, उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मुझे वहाँ मौका मिला, प्रमोशन मिला, तो मैं विशाखापट्टनम का निकाला। मुझे खुशियाँ तो बहुत होती हैं कि मैं अपने परमानंद सिंह जो गया के बहुत साल तक सेवा किया है उन्होंने, एंड बहुत ज़्यादा क्राइम कंट्रोलिंग उनके टाइम में रहा है। जैसे आज़ादी का सरकार हुई थी, उस समय भी जब क्राइम एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, उस समय भी पापा ने बहुत ही गया वासियों को सपोर्ट दिया। और रियली में जो भाई ने बताया कि वो रात भर घर नहीं आते थे, मैंने एक बार ऐसा भी देखा है मोमेंट कि 1 वीक तक उन्होंने घर नहीं आए। कुछ पंचायती अखाड़ा का मामला था, उस समय किसी को धमकी मिली थी, तो उनको पूरे दिन रात बैठकर उनके घर में प्रोटेक्शन उन्होंने दिया। और हमें और मम्मी को बहुत डर होता था कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो रात भर तक नहीं आते थे घर। तो जब भी ऐसा मोमेंट होता था तो हम लोग स्टडी बूथ जाकर पापा को कभी कभी फ़ोन करते थे, किसी अंकल को होता था फ़ोन किसी के पास तो उस समय भी हम लोग का एक अंदर से डर होता था कि पापा के साथ कुछ ना हो। लेकिन उन्होंने जो भी किया है आज तक गयावासियों के लिए, रियली में वो अप्रिसिएट करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गयावासी भी करते हैं इसका सपोर्ट। आफ्टर क्या प्राउड फील कर रहा है या प्राउड तो फील होता ही है, क्योंकि जिस लेवल पे पापा ने अपना सिर्फ एज ए पुलिस ज्वाइन किया था, उन्होंने बिहार पुलिस में एज ए SI रिटायर भी हुए हैं। और उन्होंने STF के माध्यम से बहुत सारे क्रिमिनल को या बहुत सारे जो गया में उग्र फैला रहे थे लोग, तो उस समय मैंने देखा है कि मुझे पुलिस लाइन से निकलना मुश्किल होता था। पापा बोलते थे उधर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसे उनके मन में भी डर होते थे। फिर भी उस समय भी पापा गयावासियों को सपोर्ट करते रहते थे। फिर भी क्या बोल सकते हैं कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं हमेशा उनको प्राउड एंड सैल्यूट करता हूँ, एंड उनके लिए मेरे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट है। एंड मैंने देखा है वो पल और मैंने जिया है वो पल जब पापा घर से बाहर होते थे और हम लोग, मम्मी रात भर रोती थी कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो उस स्थिति को देखने के बाद भी हमें मोरल सपोर्ट पापा साइड से भी हमेशा मिलता रहा, मॉम साइड से भी मिलता रहा कि आपको आगे बढ़ना है, देखो कैसा लाइफ है, पापा जैसा स्ट्रगल किए हैं उस स्ट्रगल से कुछ सीखो। और रियली में जो कुछ भी सीखा अभी कहाँ किस ओहदे तरफ है? मैं दूसरी तैयारी में लग गए हैं, पहला इनिंग ख़त्म हो गया, दूसरा इनिंग में कैसा रहा इनके साथ? हाँ, जब ये जॉब में रहे। ये तो मतलब पूरा गया जान रहा है कि ये किस तरह से अपना जॉब देखूबी निभाए हैं हर तरफ से। कभी भी मतलब जब हम लोग बच्चे थे तो रात नहीं आते थे, तो आसपास से सुनने मिलता था कि यहाँ पे ये हो गया, तो हम लोग काफ़ी डर जाते थे उस टाइम। लेकिन फिर ये सुबह 3 बजे 4 बजे कहीं से खबर मिलता था कि सब कुछ ठीक है, वो आ रहे हैं। तो जब ये STF में थे, स्पेशल टास्क फोर्स में, उस टाइम हम लोग काफ़ी रात डर के सोते थे। तो हम ही लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, पूरे फैमिली रिक्वेस्ट किया कि आप STF अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, बाद में आप कुछ देखेंगे, बाद में अगर आपको फिर से ज्वाइन करना होगा तो फ़िलहाल उसके बाद ये फिर चेंज करके फिर दूसरे डिपार्टमेंट में। एक बार इन पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी, गोली भी इन पर चला। हाँ, तो उसमें कैसा फील हो रही थी आपको? हम लोग को बहुत देर के बाद खबर मिला था कि यहाँ गया में उस जगह पे काफ़ी मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, गोली चला, बम भी चला था। तो उस टाइम और भी इनके दोस्त थे, तो हम लोग उस टाइम इतना फ़ोन का ज़माना होता नहीं था, हमारे पास भी फ़ोन नहीं होता था कि हम तुरंत फ़ोन करके पूछ लें। इधर उधर से सुनने को मिलता था कि यहाँ पे बम चल गया है, ये चल गया है, किसी के आँख में लग गया है, किसी को हाथ में लग गया है। हम लोग छत पे जाके खड़े होकर सब लोग रो रहे हैं कि अभी आएंगे, अभी आएंगे। जब फाइनली ये आ गए, देखे कि हाथ में बैंडेज लगाए है, तो थोड़ा सा एक लगा कि चलो हाथ में ये है थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद ही हम लोग इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप STF छोड़ दीजिए।
कैसा फील होता है एक पुलिस अधिकारी के बेटे बनने में? गर्व होती है या? गर्व, बहुत गर्व होती है। बाहर भी हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में हम किसी चीज़ में फंस गए थे तो ये वहाँ पे भी अपना ये आई कार्ड दिखा के मतलब एक प्राउड मोमेंट है वो चीज़ कि हाँ एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनके बच्चे हम हैं। लेकिन जो इन्होंने दिया है हमको मतलब ज़मीन से जुड़े रहने का ज्ञान, वो रामानंद बाबू जिनकी ये विदाई या खुशी है क्या के बाहुल्य है, खुशी है इसलिए। और हम लोग बहुत प्रिय दोस्त भी हैं। कहाँ से आप काम किए? इनसे मेरी मुलाकात 2014 से हुई। डेला थाना में पोस्टिंग थे, मेरी भी हुई थी। खुद ही मैं ट्रैफिक में थे और इस बार डेला में थे। मेरी इनकी जान पहचान हुई और एक छाया की तरह मुझे ही सपोर्ट करते थे, हम इनको सपोर्ट करते थे। फैमिली रिलेशन थी और अभी भी इनको सपोर्ट करते थे। कहीं कोई दिक्कत कोई इनको मतलब हम भी कभी बुलाते थे, कुछ काम है ऐसी है वो है। इन्होंने अच्छे ढंग से हमारे साथ निभाया और आगे भी हम लोग हिम्मत रहते हैं कि हम लोग एक ऐसी रहे। आफ्टर रिटायरमेंट क्या योजना आप लोगों ने बनाई है भाई? हम भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरा नाम किशोर सिंह है और 2016 में हमें रिटायर किया और साथ थे और अभी भी थे, अभी भी रहेंगे। और हम अपने मनपसंद से इनकी बड़े बहू का भी मैंने ही शादी करवाया है, वो जो मेरे है इसलिए जैसे संबंध में है और मैंने भी दिया। आज उन्होंने रिलेशनशिप